जय माँ काली। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या लेके आ रहा है, संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। 22 जून से लेकर के 29 जून तक के दिनों की बात करेंगे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करेगा उसी नक्षत्र को लेते हुए आप उपाय कीजिए, एकदम से सटीक आपको भविष्यफल दिखेगा और उसी आधार पे आपकी उन्नति होगी। तो शुरू करते हैं राशिफल। स्कॉर्पियो राशिफल की एक लाइन में बात करें तो सप्ताह के मध्य के अंदर आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। अति विश्वास करने से आपको धोखा मिल सकता है। बाकी सप्ताह की स्टार्टिंग आपके लिए अच्छी है, सप्ताह का अंत भी आपके लिए बढ़िया है। अब नक्षत्रों के हिसाब से हम चर्चा करेंगे कि किस दिन आपको क्या करना है। तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 3 स्थानों पर रहेगा। आपकी कुंडली अगर देखें तो चंद्रमा आपके 7वें घर में, 8वें घर में और 9वें घर के अंदर विचरण करेगा। और ये जो सप्ताह चल रहा है आपका इन तीनों नक्षत्रों 3 घरों के ही आपको परिणाम देगा। सप्ताह की जो शुरुआत होएगी वो 7वें घर से होएगी। इस समय आपको व्यापार में लाभ होएगा, पार्टनरशिप में लाभ होएगा। बस आपको क्रोध से बचना है। उसके बाद सप्ताह का जो मध्य भाग है वो 8वां रहेगा। इस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अब चंद्रमा 23 तारीख को जो विचरण कर रहा है वो आपके 7वें घर से विचरण कर रहा है। 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, व्यापार व्यवसाय का भी होता है। चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी है और केंद्र के अंदर आ गए हैं, तो राजयोग कारक है। इसके कारण से 23 और 24 तारीख को आपके व्यापार में वृद्धि होगी, कार्यों की सिद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय आप सॉल्व कीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बढ़िया दिन है, परंतु मेरी ये सलाह है कि इस सप्ताह प्रॉपर्टी खरीदने से बचें और संपत्ति को बेचना है तो उसके लिए बढ़िया है। विष दोष का भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि शनिदेव 5वें घर से आपके 7वें घर को देख रहा है। इसके कारण से मन में उदासी रहेगी, वो उदासी व्यर्थ की रहेगी, तो मानसिक तनाव से बचें। लव लाइफ के अंदर आगे बढ़ करके चीज़ों को ठीक करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर भी बढ़िया रहेगा। इस समय आपका व्यापार अच्छा चलेगा, लीडरशिप की क्वालिटी भी आएगी, धन लाभ भी होएगा। तो ये जो दोनों दिन है 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, ये तीनों दिन आपके लिए बढ़िया है। इस समय आप व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे। विदेशों से आपकी डील हो सकती है और वहाँ से आपको प्रॉफिट गेन हो सकता है। अब नक्षत्रों के हिसाब से चलें तो 22 तारीख को नक्षत्र ले रहा है भरणी। भरणी नक्षत्र का उपाय करते हुए चलिए, अपने सेंट लगा के चलिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, लाभ होएगा। इस दिन गाय को अवश्य ही आलू और उबले हुए आलू और दही दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपको धन लाभ पूरे महीने बना हुआ रहेगा। भरणी नक्षत्र है, इसलिए सिल्क के या ब्राइट कपड़े, चमकीले ब्राइट कपड़े आप पहने, लाभ होएगा। 23 तारीख को नक्षत्र ले रहे हैं, ये कृतिका नक्षत्र ले रहे हैं जो कि सूर्य का है। ये 3:15 तक कृतिका नक्षत्र चलेगा। कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, इसलिए सूर्य की आराधना करना और भगवान कार्तिकेय की पूजा करना, लाल वस्त्र धारण करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। नक्षत्र एक्टिवेट होएगा जिससे आपका लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया होएगी। 24 तारीख को भी रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र है आरोहण का नक्षत्र। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। शिव की आराधना करें जल और दूध मिश्रित करके, साथ ही साथ कृष्ण के नाम का उच्चारण करें, आपको लाभ होएगा। ये दोनों ही दिन आपके लिए बढ़िया है। 24 तारीख विशेष रूप से आपके लिए बढ़िया है क्योंकि चंद्रमा उच्च का होकर श्रेष्ठ परिणाम आपको देगा। रोहिणी सबसे प्रिय नक्षत्र होता है चंद्रमा का, इस कारण से मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम की प्राप्ति होगी। प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए भी दिन बढ़िया है। इसके बाद ये चंद्रमा जो चला जाएगा आपके चले जाएगा ये 8वें घर के अंदर, जो कि घर है आपका ससुराल का, मृत्यु का, परेशानी का, या जो भी अनचाही एकदम से परेशानी आ जाती है, लंबी बीमारी, मानसिक तनाव का भी घर है। यहाँ पे चंद्रदेव आ रहे हैं 25, 26 और 27 तारीख के सुबह तक अष्टम घर में ही रहेंगे। अष्टम घर में जब भी चंद्रमा जाते हैं परेशानी आती है। तो ये जो टाइम है आपके लिए 25, 26 और 27 तारीख के सुबह तक का समय विशेष आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि इसी समय अमावस्या भी आ रही है और ये गजकेसरी योग का तो निर्माण कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव भी विद्यमान है और सूर्यदेव भी विद्यमान है और चंद्रदेव भी आ गए। पैसा अचानक से आएगा 25, 26, 27 तारीख की सुबह तक, परंतु माहौल में थोड़ी सी आपकी अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। अचानक से धन लाभ की स्थिति, पैसा सब कुछ आ रहा है, परंतु परिवार में मानसिक तनाव रहेगा। माता या सास को लेकर के विशेष परेशानी हो सकती है। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। वाणी के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं या रिश्तों में कलह उत्पन्न हो जाए। आप अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने का इस समय प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जीवन के कलह के कारण मन थोड़ा सा विचलित, बेचैन रहेगा। हालांकि सामाजिक रूप से बाहर देखा जाए, परिवार से बाहर देखा जाए तो आपकी सामाजिक ख्याति तो बनी हुई रहेगी, परंतु आपको पता है कि पारिवारिक जीवन में तनाव है, इसके कारण से मन अशांत अंदर से रहेगा। वैवाहिक जीवन की परेशानियों के कारण होते हुए भी आप किसी जल स्थान की यात्रा या जल के निकट आप जा सकते हैं, यानी कि पार्टनर के साथ आप यात्रा कर सकते हैं। इस समय गले, हड्डी या दांत में भी आपके प्रॉब्लम हो सकती है,
वैवाहिक जीवन के अंदर आप विशेष करके इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोच समझ के बोलना है और ज़्यादा नहीं बोलना है। स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं रखनी है, जल्दबाजी सभी को नहीं रखनी है। 25, 26, 27 तारीख को बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, किसी पे विश्वास न करें, क्योंकि विश्वास में वास होता है विष का। अधिक विश्वास करने के कारण धोखाधड़ी की संभावना भी पूरी तरीके से इस समय बनी हुई है। सप्ताह का मध्य मैंने पहले ही बोल दिया कि सप्ताह का मध्य आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भाग्य भरोसे भी नहीं रहें और किसी के भरोसे भी नहीं रहें। सिर्फ भरोसा किसके ऊपर रखना है? अपने ऊपर भरोसा रखना है। इस समय पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य के कारण भी आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। उपाय इस समय क्या करना है आप देख लीजिए। उपाय नक्षत्रों के हिसाब से करेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा और दिन भी आपका बन जाएगा। 25 तारीख को ले रहा है मृगशिरा नक्षत्र। इसके कारण इसके जो नक्षत्र है के देवता है वो हनुमान जी है। मंगल देव का नक्षत्र है। मंगल के बीज मंत्र या हनुमान चालीसा का जाप करें। चंदन का तिलक अपने मस्तक पे लगाए ताकि मानसिक शांति बनी रहे। खेर के वृक्ष की पूजा करने से भी विशेष परिणाम मिलेगा। नक्षत्र एक्टिवेट होएगा, अचानक धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित होगी। 26 तारीख को नक्षत्र आ रहा है आद्रा। आद्रा नक्षत्र राहु का है, तो राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जाप करना या भगवान शिव के रौद्र रूप की आराधना करना, शिव का अभिषेक करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। जल से शिव का अभिषेक कीजिए। और राहु का नक्षत्र है, इसलिए भोलेपन में नहीं रहिए, किसी पे विश्वास नहीं कीजिए, अपने चालाकी में रहिए, क्योंकि राहु चालाकी का नक्षत्र है। जो चालाकी से चलता है उसको राहु मालामाल कर देता है। अब बात करते हैं 27 तारीख को। 27 तारीख की सुबह तक रहेगा नक्षत्र आपके पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा सुबह 7:22 तक। पुनर्वसु मतलब वापस शुरू करने का दिन। कोई भी कार्य पिछला छूट गया था उसको वापस शुरू करना है तो आप ले सकते हैं 27 तारीख का दिन। किसी से विवाद हो गया था उसको सुलझाना चाहते हैं, पहले एक बार सुलझा चुके हैं, नहीं सुलझ रहा है, इस समय कर सकते हैं आप पुनर्वसु नक्षत्र का यूज। कोई भी चीज़, कोई भी स्किल आपने छोड़ दी थी उसको सीखना चाहते हैं, उसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र है। इस नक्षत्र के देवता है गुरुदेव। तो गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना। घी के मालपुए बनाकर भगवान शिव को चढ़ाना बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देगा। बांस को किसी भी प्रकार से इस समय, जो बांस का पेड़ होता है या घर में अगर बांस रखा हुआ है, उसको क्षति न पहुंचाएं, हानि न पहुंचाएं। बांस के पेड़ की पूजा करने से भी ये नक्षत्र एक्टिवेट होगा और बेहतर परिणाम आपको देगा। वंश वृद्धि कराने वाला ये नक्षत्र होता है। अब बात करते हैं कि आपका ये चंद्रमा 27 तारीख को रहेगा। फिर 27 तारीख को ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य का। अब आपका भाग्य जबरदस्त रूप से साथ देने लग जाएगा। भाग्य के भरोसे कोई भी काम करने हैं तो आपको कौन सी तारीख यूज़ करनी है? 27 तारीख की सुबह 8 बजे के बाद से लेकर के 28 और 29 तारीख, तीनों दिन आपके लिए बढ़िया है। इस समय आपको सब राशि का चंद्रमा भी मिल रहा है, जो उच्च का चंद्रमा है 9वें स्थान पे आ रहा है। श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट है, भाग्य भरोसे काम कीजिए, कार्यों में सिद्धि मिलेगी, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी और धन वृद्धि भी होगी। व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जो चल रहा था वो लाभ में इस समय कन्वर्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र की प्रॉब्लम भी दूर होगी। ध्यान क्या रखना है? अपने बॉस के साथ संबंधों को सुधार के चलिएगा, हर तरफ लाभ ही लाभ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा करने का प्रोग्राम बनेगा। वर्क प्लेस पे भी माहौल अच्छा मिलेगा। इस समय नए प्रपोजल बिजनेस के अंदर मिल सकते हैं। कोई बड़ा करने का आपका मन करेगा, एफर्ट करने का मन करेगा, तो 2 जगह एफर्ट लगाने, एक तो बिजनेस के अंदर, एक लव लाइफ में और वैवाहिक जीवन में। यहाँ 3 जगह एफर्ट लगाने से ही बात बनेगी। वैवाहिक जीवन में बातचीत करें, हर चीज़ को शेयर करें, अपने इमोशन को भी शेयर करें, अपनी बातचीत और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। वैवाहिक जीवन सुख मिलेगा। और लव लाइफ में भी एफर्ट लगाएं। कोई भी तरह का कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करें, लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। अब क्या उपाय करने हैं इस समय आपको? 27, 28, 29 तारीख। 27 तारीख का बता दिया, पुनर्वसु नक्षत्र है। गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं 28 तारीख को, क्योंकि नक्षत्र ले रहा है पुष्य। पुष्य नक्षत्र यानी कि शनि का नक्षत्र। शनि की आराधना करना, शनि के बीज मंत्रों का जाप करना या फिर हनुमान चालीसा के जाप करने से भी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होएगा। 29 तारीख को है नक्षत्र कर्क राशि का आश्लेषा नक्षत्र। ये जो नक्षत्र है, ये आश्लेषा का मतलब नाग, नाग का मतलब भगवान शिव की आराधना करना, नाग केसर का यूज़ करना। नाग केसर का यूज़ नहीं कर पाए तो केसर का तिलक अवश्य लगाएं। भगवान शिव का भी केसर से अभिषेक करें। बेहतर परिणाम देखते हुए आप देखेंगे आप। और साथ ही साथ धतूरे की जड़ को अगर आप अपने घर में लाना चाहते थे तो ये जो श्रेष्ठ दिन है आश्लेषा नक्षत्र, इस दिन आप धतूरे की जड़ को घर में रखें, धन वृद्धि के लिए श्रेष्ठ रहता है। 29 तारीख को ही आप एक चीज़ और कीजिए, क्योंकि ये नक्षत्र ले रहा है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र के अंदर जितना हो सके, क्योंकि ये नाग का नक्षत्र है, नाग का मतलब संपत्ति देने वाला। नाग हमेशा संपत्ति के ऊपर
कुंडी मार के बैठ जाता है। तो संपत्ति प्राप्त करने के लिए जहाँ पे आपको धन आना चाह रहा था और आपका धन आ नहीं पा रहा था, तो इस दिन नागों को कोई कष्ट न पहुँचाए, नाग की पूजा करना भी श्रेष्ठ परिणाम देता है। तो ये था नक्षत्रों के आधार पर राशिफल, और नक्षत्रों के आधार पर मैं इन्हें उपाय बताए हैं। बस पूरे सप्ताह आपको क्या ध्यान रखना है, 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो किसी पे विश्वास नहीं करना है सप्ताह के मध्य के अंदर, और सप्ताह के स्टार्टिंग में और सप्ताह के अंत में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।